नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बारिश की आफत जो पहले पखवाड़े में हमने देखी और उसके बाद दूसरे पखवाड़े में भी लगातार जारी रहा बारिश का क्रम कई राज्यों में, और जिससे फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों की कमर तोड़ी है इस बारिश ने। अभी उसका कहर, उसका प्रकोप खत्म नहीं हुआ है। देश के कई राज्यों पर फिर से बारिश का एक नया दौर शुरू होगा और कई राज्य उसके दायरे में आएंगे, कई राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन अब तक जो बारिश हुई है उसकी बात हम एक बार पहले कर लेते हैं। पूरे भारत में 1 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में सामान्य से 30% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्मली इस समय 25 मिलीमीटर वर्षा होती है, जबकि 32.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं डेफिशिएंसी यानी कमी वाले राज्य कौन से हैं। लक्षद्वीप में 79% की कमी है और 61% की कमी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। केरल में 33% कम बारिश हुई है। बाकी गोवा में बारिश हुई है कम, लगभग 79 मिलीमीटर, 79%। इसके अलावा जो कमी वाले राज्य हैं, उत्तर भारत में लद्दाख -71%, 45% की कमी जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में 36% कम वर्षा हुई है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में 40% की कमी है। मणिपुर में 34, मिजोरम में 39 और त्रिपुरा में 28% की कमी बारिश में दिखाई दे रही है। बाकी सभी जगहों पर सामान्य बारिश के आंकड़े हैं या फिर सामान्य से ज्यादा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देख लें, उत्तराखंड में 23% ज्यादा बारिश हुई है, पंजाब में 159, हरियाणा में 143% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, दिल्ली में 148% ज्यादा बारिश हुई है और उत्तर प्रदेश में 183, मध्य प्रदेश में 202, राजस्थान में 305% ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 3.8 मिलीमीटर बारिश होती है, 15.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। गुजरात में जो आंकड़ा है बारिश का, वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इस दौरान पूरे गुजरात के रीजन में 0.2 मिलीमीटर वर्षा होती है, यानी कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, और रिकॉर्ड की गई 13.4, जो 6,576 है अंतर, यानी सरप्लस है। तो ये अंतर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र में 65% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, दादरा नगर हवेली दमन दीव में बारिश ज़्यादा हुई है, छत्तीसगढ़ में 295% ज़्यादा बारिश हुई है, ओडिशा में 157, तेलंगाना में 205 और आंध्र प्रदेश में 376% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। कर्नाटक में -15% का अंतर है, लेकिन ये सामान्य के दायरे में है। 19% कम, 19% ज़्यादा सामान्य बारिश माना जाता है। तमिलनाडु में 66% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, पुदुचेरी में 32% ज़्यादा बारिश हुई है। और इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें तो बिहार में 211, झारखंड में 153, पश्चिम बंगाल में 129% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। ये स्थिति अब तक रही है और अब आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है इस समय। उत्तर भारत के पास जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग जो पाकिस्तान का रीजन है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और राजस्थान के पूर्वी भागों से लेकर, पूर्वी भागों पर एक सर्कुलेशन है, उस सिस्टम से लेकर के तमिलनाडु के बीच में एक ट्रफ जैसी सिचुएशन है। और इसके पूरब में दूसरी हवाएं चल रही हैं, पश्चिम में दूसरी हवाएं चल रही हैं। ये अंतर जो है हवाओं का, ये जो अलग अलग डायरेक्शन है, उसकी वजह से देश के कई राज्यों पर मौसम फिर से डेवलप होने वाला है। इस बीच आपको बता दूं कि 29 मार्च को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंचने वाला है। आज 27 मार्च है, हम बात इसमें कर रहे हैं 27, 28 और 29 मार्च की। तो जब 29 मार्च को WD पहुंचेगा, उसके प्रभाव से सर्कुलेशन बनेगा, देश के कई राज्यों पर फिर से बारिश का दायरा बढ़ेगा, बारिश की फिर से शुरुआत होगी। फिलहाल आज की बात कर लें तो आज गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन भागों में जैसा कि अनुमान मैंने लगाया था कि आज यानी 27 मार्च को पूरी तरह से मौसम साफ और शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलेंगी। सुबह आपने देखा कि तापमान कई जगहों पर 14-15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री 2 डिग्री कम है अधिकांश शहरों में, इन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। और दिन में अब टेम्परेचर बढ़ेगा। इससे पहले आपने देखा कि मॉइस्चर था, हवा में जब नमी होती है तो धूप का असर कम होता है और उसके चलते यहाँ पर तापमान दिन का सामान्य से नीचे रहता है या सामान्य के आसपास रहता है। लेकिन अब जब ये ड्राई विंड्स चल रही हैं एटमॉस्फेयर से, जैसे ही विंड जो नमी है वो क्लियर होती जाएगी, हटती चली जाएगी ड्राई यानी शुष्क हवाओं के कारण, तब यहाँ पर धूप का असर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आज राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों में कई जगहों पर, यहां तक कि बिहार में भी कई जगहों पर दिन का तापमान सामान्य से कम 2 से 4 डिग्री ऊपर पहुंच जाएगा कई जगहों पर। ये मैं आपको बता रहा हूं। वाराणसी की बात करें या प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ और अमेठी, रायबरेली और शाहजहांपुर की बात करें, या फिर ग्वालियर, गुना और जयपुर, कोटा, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, द्वारका और पोरबंदर, साथ ही साथ
साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी की, मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, इन सभी भागों में हालात ऐसे रहेंगे। पटना, वैशाली में भी हालात इस तरह के आज देखने को मिलेंगे। इधर पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर अनवरत बारिश जारी है। बारिश यहां पर सामान्य से कम हुई है अब तक। अरुणाचल में कमी है, जैसा कि आपने इससे पहले देखा, मैंने डेटा दिखाया यहाँ का। तो यहाँ पर जो बारिश अभी हो रही है वो सामान्य के आसपास बारिश हो रही है, जितनी होती है आमतौर पर हर दिन। और यहाँ जो बारिश हो रही है इसके चलते अब जल्दी ही यहाँ का फिगर, यहाँ का जो बारिश का आंकड़ा है वो सामान्य के करीब पहुंच जाएगा। पूर्वोत्तर में बाकी जगहों पर भी बारिश होने की संभावना है। और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं पर बादल पहुंच सकते हैं थोड़े बहुत, और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी शाम या रात के समय हो सकती है। इससे ज़्यादा की उम्मीदें नहीं है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ भागों में और तमिलनाडु तथा केरल के कुछ हिस्सों में आज बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कल यानी 28 मार्च की। 28 मार्च को ये बादल और करीब पहुंच चुके होंगे। उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां भले कम हो जाएंगी 28 मार्च को, लेकिन ये कह सकते हैं कि नए दौर की शुरुआत से पहले का कह सकते हैं कि बदलाव है मौसम में। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार और झारखंड के अधिकांश इलाकों में, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में, कर्नाटक के अधिकांश क्षेत्रों में, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में और पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में बारिश कई जगहों पर जारी रहेगी। 30 मार्च को जब WD उत्तर भारत के पास पहुंच जाएगा तब जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, रायसी, जम्मू, कटरा, उधमपुर, डोडा और ऊपरी इलाकों में गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां शुरू होंगी, तेज वाली। और इसके साथ साथ बर्फ भी गिरने की संभावना बनेगी। माता वैष्णो देवी धाम में भी कुछ जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि की संभावना या आशंका रहेगी। और इधर ऊना, चंबा और धर्मशाला समेत जो ऊपरी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा बढ़ सकती है। और उत्तराखंड की बात अगर करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल 29 मार्च को सिर्फ ऊंचे इलाकों में यानी उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत जो ऊपरी हिस्से हैं इन भागों में वर्षा की संभावना है। नीचे के क्षेत्रों में मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और पंतनगर से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, इन भागों में बादल जरूर आ जाएंगे शाम के समय, दोपहर के बाद। और इसके साथ साथ ऊपरी हरियाणा और पंजाब के तमाम इलाकों में, और यहाँ पर कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इन भागों में बादल पहुंच जाएंगे। पंजाब में कुछ जगहों पर बारिश भी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली राजस्थान में भी और गुजरात में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां शुरू होने की संभावना या आशंका दिखाई दे रही है, जिसमें चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के इलाके शामिल होंगे। इधर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर कच्छ के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट में भी 29 मार्च को बारिश होने के संकेत नजर आ रहे हैं। और नीमच, रतलाम में भी थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो सकती है। और साथ ही साथ कोटा और प्रतापगढ़, माउंट आबू में भी राजस्थान में बारिश शुरू हो सकती है। और जैसा कि मैंने मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में बताया कि पश्चिमी मध्य प्रदेश से शुरुआत होगी, इधर पूर्वी मध्य प्रदेश से भी शुरुआत होगी। तो सिवनी, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन भागों में भी पूर्वी क्षेत्रों से बारिश की शुरुआत होने की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद 30 मार्च को बारिश का जो दायरा है वो इन सभी क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर, इंक्लूडिंग राजस्थान, कई जगहों पर वर्षा का स्प्रेड होगा, यानी बारिश का जो दायरा है वो बढ़ेगा, बादल बहुत बढ़ जाएंगे। हालांकि बारिश की इंटेंसिटी इस बार बहुत स्ट्रांग नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि कन्वेक्टिव क्लाउड बनेंगे, और जब वो कन्वेक्टिव क्लाउड बनेंगे तो उनसे ओले गिरने, बिजली कड़कने, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका कुछ एक इलाकों में हो सकती है, चाहे वो राजस्थान हो या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश और गुजरात हो। इन भागों में ऐसी संभावना बनेगी। फिलहाल 29 मार्च को यहाँ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में, और आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर, तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अपडेट करूंगा। और दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको ठीक लगती है तो। और साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि अगर गलती से आपने मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन जो है आपका, वो मेरे लिए एक सपोर्ट भी है। दूसरा, ये आपके लिए ये एश्योरेंस है कि जब मैं वीडियो करूंगा तो आप तक पहुंच जाएगा वीडियो। धन्यवाद।